बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार सा कड़क सोन हलवा। इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है और बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है। तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने देखिए सिंपल मसालों की जो बर्नियाँ होती हैं उसका ढक्कन ले लिए थे और इसमें लगा रही हूँ मैं ऑयल। यहाँ मैंने 5 ढक्कन ले लिए थे और इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करके फिर मैंने इनको सुखा के ड्राई करके यानी कि और ऑयल लगा रही हूँ। तो हम लोग इसी मसाले की बर्नियों में मतलब ये अपना कड़क सोन हलवा बनाएंगे। कोई अलग से सांचा नहीं खरीदेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी नहीं हो। अब यहाँ पर ऑयल लगा दिया है और ऑयल लगा के देखिए मैं यहाँ रख रही हूँ बादाम। बादाम को हमने बीच में से हाफ हाफ काट लिया था, ठीक है, और उसको इसी तरीके से लगाना था। तो बादाम यहाँ लगा के अब हम करते हैं रेसिपी स्टार्ट। यहाँ मैंने लिया है एक डिश और डिश के अंदर मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच मैदा। 5 या 6 चम्मच मैं मैदा डालूँगी इसके अंदर। 5 चम्मच यहाँ पर लेंगे हम मैदा और 5 ही चम्मच लेंगे हम दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, ड्राई मिल्क लेना है यानी कि नीडो वगैरह जो होता है ना इस तरह का वो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को करेंगे मिक्स। 5 चम्मच मैदा, 5 चम्मच ड्राई मिल्क। दूध मतलब यानी कि ड्राई मिल्क जो ना कोई सा भी ले सकते हैं आप, यानी कि वो फ़िरोज़ी जो फ़िरोज़ी वाला भी होता है ना जिसमें चाय बनती है, आप उस वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका भी जायका बहुत मज़ेदार होता है, तो उसका भी बहुत मज़ेदार बन जाएगा ये। अच्छा, मिक्स कर दिया है और यहाँ डाल रही हूँ मैं 4 चम्मच ऑयल। पैन में डाल रही हूँ 4 चम्मच घी। घी डाल रही हूँ और ज़ाहिर सी मतलब मैं ज़्यादातर ऑयल में चीज़ें बनाती हूँ तो ज़हन में मेरा ऑयल ही था। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने घी डाल दिया है 4 चम्मच और अब घी डाल के मैं इसको करूँगी थोड़ा सा गरम ताकि ये मेल्ट हो जाए। अच्छा, जब ये मेल्ट हो जाएगा ना फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के चीनी, ठीक है ना। चीनी डालेंगे अपनी। तो ये देखें घी हमारा मेल्ट हो रहा था। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने डाल दी है चीनी। चीनी डाल के हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रख देंगे, हल्की आंच पे। अच्छा, अभी तो मैं कर रही हूँ इसको मिक्स, ठीक है ना। मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। हल्की आंच पे रखने का मकसद होगा कि चीनी आहिस्ता आहिस्ता करके ना मेल्ट होती चली जाएगी। ये देखें आप देख रहे हैं ना चीनी अपना पानी छोड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मेल्ट हो जाएगी। ये देखें चीनी मेल्ट होती जा रही है और इस तरह से ये थोड़ी मतलब बस इसको मुस्तकिल चलाना है। चलाने का मकसद ये होगा, देखेंगे बिल्कुल बस हल्की आंच पे आप इसको चलाते रहिएगा, चला ताकि चीनी लगे भी नहीं। और देखिए कितना अच्छी सी यानी कि चीनी मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर जो है ना इसको हम मैंने फ्राई पैन को उतार दिया था और 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दिया था। चम्मच से तेज तेज चलाया था ताकि ये ठंडा हो जाए। चीनी का जो मिक्सर है ना ठंडा हो जाए, गर्म नहीं हो, ठीक है। और इसके अंदर हमने फिर जब वो थोड़ा ठंडा होने लगा ना तो तब मैंने इसके अंदर ये जो मिल्क और जो मैदा था ना वो जो मैंने मिक्स करके रखा था अच्छे से एक बॉल के अंदर, डिश के अंदर ना, तो उसको इसमें डाल दिया। अब ये देखें इसका किस तरह से कलर चेंज होता चला जाएगा, लेकिन आपको लाजमी है कि इसको ठंडा करना है ना। पहले 2 मिनट के लिए जो चीनी हमारी पिघली है ना तो इसको पहले आप चूल्हे पे से उतार दीजिएगा। उसको उतार के ना थोड़ा ठंडा कीजिएगा। ये कि 2 मिनट के लिए इसको ठंडा करना है, गरम गरम में नहीं डालना है, ठीक है ना। और ये मैदा और ये दूध का जो मिक्सर है ना ये डाल के ना देखें किस तरह से मैं चलाती जा रही हूँ और फिर मुस्तकिल चलाना है, इसको मुस्तकिल चलाना है। चलाते चलाते देखिए इस तरह से ये देखें शेप आ गया, कितना अच्छा शेप आ गया। और मिक्सर भी देखिए बिल्कुल समेटने शुरू हो गया, ये देखें बिल्कुल समेटने लग गया है। अच्छा, अब इसको फिर हम अपने मौलों में डालेंगे। ये देखेंगे हमारा जो ये बर्नी का ढक्कन था ना, देखें बर्नी के ढक्कन में। अच्छा, जो मेरे पास चम्मच है ना इसको मैंने ऑयल में कर दिया था क्योंकि ये चिपकता है ना, तो ये गरम गरम जल्दी जल्दी डालना होता है। अगर 1 से 2 बंदे हो ना तो फिर वो जल्दी जल्दी डाल दें। अच्छा, मैंने डाल दिया था इसके अंदर ढक्कन के अंदर और फिर उसके बाद ये तकरीबन 10 मिनट में ही सारा सूख गया था। और देखिए सूखने के बाद ये ऐसे निकल गया, आपके सामने ही है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।